देखिए आप लोगों के लिए यूपी पीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को, ठीक है। हालांकि बहुत लोग जो हैं थोड़ा सा डिमोरलाइज में चले गए हैं जब से आर ओ की जो भी घपलेबाजी जो भी पेपर में हुई है। तो अभी तो एसटीएफ की जांच समिति बन गई है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। मोस्ट प्रोबेबली अब जो डिमांड हो रही है, आप लोग ट्वीट भी करते रहिए, ठीक है। 2.5 लाख करीबन ट्वीट भी हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो डिमांड आ रही है वो यही री एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम होना भी चाहिए एज़ पर देखते हुए जो कुछ भी हुआ एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये समय ज़्यादा आप लोगों का ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आर ओ में आप लोगों ने ये देख लिया होगा, जो भी पेपर रहा हो, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने क्वेश्चन को पूछा है। करंट अफेयर के भी, जैसे इंदौर वाला क्वेश्चन था, कथन बना करके वो दे रहा है और आपको डीप नॉलेज उसमें से मांग रहा है भाई, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए हम उसी बेस पे ये करंट अफेयर लेकर के आए हैं, और बताइए कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इस पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर के आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन। आपने सभी को पता होगा ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन आया था, उसमें स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन की बात की जा रही है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दूसरा पार्ट यहाँ पे एसबीएम जी को, यानी ग्रामीण जो आपका स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन है, इसको इंग्लिश में एसबीएम बोलते हैं, को ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को खत्म करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में चालू किया गया था। तीसरा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश उन शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है जिन्होंने सबसे अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्लस घोषित किया है, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट है। आपको तीनों अगर डीप नॉलेज में नहीं पता होगा, खाली ये पता कर लिया कि आपने कब से लागू हुआ क्या हुआ, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए डीप में पढ़िए करंट अफेयर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तीनों ही सही हैं, ठीक है। तीनों ही आपके सही हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। और आपसे ऐसे ही करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था, करीबन 70 से 80 क्वेश्चन, करीबन 80 से 90 क्वेश्चन आपके इसी टाइप के थे। केवल पहला, केवल दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अच्छा, इसको डीप में पढ़ने से ये है कि आपको जो मिलान वाले आंसर होते हैं ना, वो आप आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे प्रबल चांसेस हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी फोकस किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो काफ़ी जो फोकस किया है गवर्नमेंट ने, तो वो क्या किया है, देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करने को बोला है। पहला, विद्युत मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। दूसरा, मिशन का लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की न्यूनतम वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। दोनों में से कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा, पहला और दूसरा, या फिर कोई भी नहीं? तो इसमें अगर हम बात की जाए तो देखिए आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय नहीं इसका है हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। इसमें आपका है 2030 तक के लिए कम से कम 5 मिलियन टन मीट्रिक की न्यूनतम वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है, क्योंकि आपका जो प्लान चल रहा है वो कई सारे अब आपके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कारें भी आने लगी। टेस्ला वगैरह ने भारत में लॉन्च भी कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका नंबर केवल 2 सही है कथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कई सारे ईयर्स होते हैं। तो 2023 किसका था, ये मिलेट्स का ईयर था, ठीक है, ईयर मिलेट्स का था। तो अब आपसे 2024 पूछे तो इसमें आपके 2 ऑप्शन याद रखिएगा। ये ऊँटों का वर्ष बोला गया है, कैमलिएट्स, ठीक है, कैमलिट्स का ये ईयर है ऊँटों को। यहाँ पे 2024 का पूरा वर्ष इसी पे फोकस रहेगा। तो इससे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को नेशनल आइकन घोषित किया गया? अब यहाँ पे आप होशियार रहिएगा इस क्वेश्चन में। देखिए इसका ऑप्शन तो आप सभी को पता है, सचिन तेंदुलकर है, और ये ब्रांड एम्बेसडर भी थे, इसके वर्ल्ड कप के भी थे, आपको पता है। शाहरुख खान थे ग्लोबल, और ये थे आपके एम्बेसडर, ठीक। ये बात आपको पता चल गई वर्ल्ड कप 2023 के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि यहाँ पे याद रखिएगा किस क्रिकेटर की बात की गई है, और राजकुमार राव को भी यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। आपके चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल 2023 को ही किया था। राजकुमार राव जो आपके अभिनेता हैं, उनको भी जो है आपका चुनाव आयोग ने आइकन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे चुनाव आयोग से एक और आपका आ सकता है, क्योंकि चुनावी ईयर है, तो यहाँ पे चाचा चौधरी, ठीक है, चाचा चौधरी के बारे में आपका पूरा आया है यहाँ पे, ठीक है। चाचा चौधरी का यहाँ पे जहाँ पे भी आपको नाम आएगा वो वहाँ पे एक कथाओं के माध्यम से पूरा बनाया गया है, ठीक है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा एक रक्षा प्रणाली टैंक तापस क्या है?
अब देखिए तापस क्या है, पहला ऑप्शन आपका यहीं पे आ गया, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। देखिए पहला क्या है, कम दूरी की बंदूक, दूसरा ऑप्शन एक रक्षा हेलीकॉप्टर, तीसरा मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन, तीसरा एक टैंक। तो इसमें राइट आंसर आपका है मानव रहित हवाई ड्रोन। ठीक है, मोस्टली इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आप फोकस करिए कि आपके ज़्यादातर जब भी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है तो प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे वर्क हो रहा है। देखिए ड्रोन पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, हाइड्रोजन पे हो रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों पे हो रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन वाला आपको बता ही चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके रिपीट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के एक भाग अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक विस्थापन नगरीय केंद्र IDMC की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2022 में आपदा संबंधी विस्थापन की संख्या सबसे अधिक थी। तो आपदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई हैं, ये आपकी आई हैं पाकिस्तान में आई थी। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूक्रेन से कौन सा मिशन चला था। ठीक है, नॉर्वे किस में नंबर 1 पे था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पे था। अच्छा, भारत की रैंक क्या आई थी, भारत की रैंक क्या आई थी, इंडिया की अगर रैंक की बात की जाए तो 161 थी, APS UPPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक्स पे भी कई सारे आपके प्रयोग हो रहे हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है, यह नीति प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, यानी फोकस्ड है, सेंट्रल्ड है। अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत लॉजिस्टिक लागत अधिक है भारत की। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक लागत को आधा करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, लॉजिस्टिक लागत को आधा करने की ज़रूरत है। इसके तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही आपके ऑप्शन सही होंगे। अगला, चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट, ठीक है, गीगा चैट अब गीगा चैट अल जो है निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्च किया है। गीगा चैट अल की बात यहाँ पे की जा रही है, किस देश ने लॉन्च किया है, रसिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, रसिया ने कई सारी संधियाँ भी तोड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है। अगला क्वेश्चन G20 के संदर्भ से, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए G20 से अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के मीटिंग पूछ करके ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा, पहला इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया, 1999 में हुई थी, जो 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकटों का परिणाम था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी दक्षिणी एशिया को प्रभावित किया था। दूसरा, राष्ट्रपति पद संभालने वाला पिछले देश और अगले राष्ट्रपति पद वाले देशों के साथ मिलकर देशों की ट्राइका बनाता है। मतलब कहने का ये है, जो इस बार हो जैसे मोदी जी थे और अगले कौन है, ब्राज़ील का है, तो वहाँ पे पूरी ट्राइका बनती है। यह पूछा गया है आपसे, G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। कौन सा कथन सही है और सही नहीं है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। कोई इसका स्थायी सचिवालय नहीं होता, जो होस्टिंग कंट्री होती है वही वहाँ पे उसका हेड होता है, उस साल का अध्यक्ष, जैसे इस बार का भारत था। ठीक है, अगली बार का कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अब इसमें यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन बनेगा यूपी के लिए अगर बात की जाए, ठीक है, तो यूपी में आगरा, नोएडा, लखनऊ, बनारस, ये आपके थे, वाराणसी, ये आपके 4 शहर थे जो चिन्हित किए गए थे जहाँ पे G20 की यूपी के शहरों में मीटिंग हुई थी। अगला, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को देशों में सबसे अधिक अभिनव राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभिनव राज्य के रूप में आपसे पूछा गया है, कर्नाटका को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अभिनव राज्य की बात की जाए तो कर्नाटका को दिया गया है। ठीक है, कर्नाटका वैसे भी कई सारे इंडेक्स में भी इस बार टॉप पे रहा है। अगला, डेटा एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर DEPA के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। जैसे इस बार आपका ROARO में यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था, क्या आया था, ROARO में एम्पीडा करके आया था, पूरा फुल फॉर्म डिटेल में पूछ लिया, तो वैसे आपका DEPA पे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, DEPA व्यक्तियों को अपनी डेटा सुरक्षित रूप से पहुँचने और इसे तीसरे पक्ष के संस्थानों के साथ साझा करने का अधिकार देता है। दूसरा, DEPA में व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग परिवर्तन का जोखिम है। तीसरा पॉइंट, DEPA एक सहमति प्रबंधन उपकरण है। 3 पॉइंट है, तीनों में डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या है, कौन साझा करता है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका कथन सही पूछा गया है, तो इसमें आपके तीनों ही सही हैं,
मोस्टली ऐसे क्वेश्चनों में तीनों ही सही होते, लेकिन डिटेल नॉलेज आपको डीप में होनी चाहिए, क्योंकि आर ओ आर ओ में कथन सही है और कथन नहीं है, वहीं पे आपके कई सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मई 2023 में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी करी है? बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इजराइल के साथ साझेदारी करी है किस पे? जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए। मई का क्वेश्चन आया है, मई के करंट अफेयर से है ये, मई मंथ के, और इसमें आपका है भारत की प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास। ठीक है, अच्छा आईआईटी मद्रास, अब हमें ये बताइए तंजानिया में कौन से आईआईटी ने अपना जो है विश्वविद्यालय वहाँ पे खोला है, और इसकी तंजानिया में खोला है। तंजानिया में कहाँ पे खोला है? जांजीबार में। तो किस आईआईटी ने खोला है ये बताइएगा। ठीक है, ऐसे आपका अमरुद बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बार क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में मिला होगा। ठीक है, अमरुद के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब जांजीबार में है तो इसकी हेड कौन बनी है? प्रीति अग्यालम बनी है, प्रीति अग्यालम बनी है। लेकिन अब आप हमें बस ये बता दीजिए कौन से आईआईटी ने ओपन किया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका तो आईआईटी मद्रास है। जल की जहाँ पे बात आए आपको इजराइल के साथ समझौता, यही रहेगा। अगला, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब बना था? 2015 में। सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक सारांश 2023 जारी करेगा। कौन जारी करेगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे होंगे इस टाइप के, लेकिन अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। डिटेल में पढ़िए, नॉलेज और डीप नॉलेज के लिए पढ़िए। इंटरटेनमेंट और वन लाइनर पढ़ के आपका करंट अफेयर नहीं ना होने वाला है ना पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही के बारे में पूछा गया है? हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। अगला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हरित हाइड्रोजन एकीकृत प्रौद्योगिकी साइट SIGST, इसका फुल फॉर्म आप हमें बताइएगा, के लिए एक रणनीतिक पहल है। अब आपको दोनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें आपका राइट आंसर है दोनों ही सही है। साइट के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए रिमोट वोटिंग शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके इस साल का चुनाव का वर्ष है, 16 मार्च से आपकी साथ आचार संहिता भी लगेगी। तो कौन इसका राइट आंसर है? घरेलू प्रवासी के लिए ये आपकी योजना रिमोट वोटिंग शुरू करी है। ठीक है, चुनाव आयोग ने। अगला, मई 2023 में किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बर्नावी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पहुंचे और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? अब इस क्वेश्चन को कथन में वो 2-3 तरीके से दे देगा। अगर आपने इनका पूरा नाम नहीं पढ़ा, किस कंट्री की हैं, कहाँ गई हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सऊदी अरब की हैं। कहाँ की हैं? सऊदी अरब की। क्या नाम है? रेयाना बर्नावी। ऐसे ही आपका फुटबॉल के लिए जो महिला में इस बार अवार्ड मिला था, ठीक है, वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो चुनी गई थी, जिनको अवार्ड मिला था, उनका नाम आपका क्या है? एताना बोनमाटी। अब आपसे एताना बोनमाटी तो आपने पढ़ लिया, इनकी कंट्री को पढ़िए। ये कहाँ से थी? स्पेन से थी। ये आपसे कथन कांड में पूरा आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से। अगला, भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? नेट जीरो की बात यहाँ पे की जा रही, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। कौन है यहाँ के? ऋषि सुनक। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सी संस्था इसे जारी करती है? बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। अगला, जेंडर गैप की बात यहाँ पे हो रही है। अजय वारियर, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के बीच है अजय वारियर। ठीक है, युद्धाभ्यास कहाँ था? ये आपका होता है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और इंडिया के बीच होता है। अब जरा ये बताइएगा ये कहाँ पे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। डेट भी याद रख लीजिएगा, कब का डेट भी आपसे पूछ लेते हैं। अगला, T-14 आर्माटा निम्नलिखित में से किस देश का मुख्य युद्धक टैंक MBT है? रसिया का, यूक्रेन का, साउथ कोरिया, जर्मनी का। तो ये है रसिया का T आर्माटा 14। अगला, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर आपको विचार करना है। यह एक मुद्रा समायोजित गणना है जो किसी विशिष्ट वर्ष के लिए किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का विश्लेषण करती है। यह पूरी तरीके से उत्पादन और मुद्रा में उतार चढ़ाव विश्लेषण करता है। तो ये इसका आपका राइट आंसर क्या है? पहला आपका राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन क्या है?
यह मुद्रा समायोजित गणना जो किसी विशिष्ट वर्ष के लिए किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का विश्लेषण करती है, इसलिए आप इसे जीडीपी ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। GSAT-7B उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कह रहा है? यह इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया एक भूस्थैतिक उपग्रह है। यह मुख्य रूप से भारतीय सेना की संचार जरूरतों को पूरा करेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? GSAT-7B में दोनों ही इसके सही आंसर हैं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही चीज़ें ये पूरी करेगा, दोनों ही चीज़ें ये आपकी पूरी करेगा। अगला, प्रोजेक्ट दंतक निम्नलिखित में से किस देश में सीमा सड़क संगठन BRO की एक विदेशी परियोजना है? तो ये भूटान की है। ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर है, भूटान की। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला AI विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, जिसे ऐरावत कहा जाता है। ऐरावत की स्थापना नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी NSI द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। तो इसका केवल राइट आंसर आपका पहला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया, जिसे ऐरावत कहा जाता है। तो ऐरावत के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। कथन कारण तरीके से ही पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, इस पर आपको कम से कम आपको 3 से 4 वीडियो मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको NCERT की सीरीज स्टार्ट होने वाली है UPSC के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि PSC वाले भी उसको देख करके फ़ायदा उठा सकते। 17 मार्च को है जो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपको ये करंट अफेयर पढ़ाया गया है, इसकी PDF आंसर सहित आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक करते हुए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।